और वह है परमेश्वर पवित्र है। वाह, जिसको इंग्लिश में लिखा है गॉड इज होली। परमेश्वर पवित्र है। और ये देख लीजिए, पवित्रता जिसको बाइबल सबसे ज्यादा जोर देती है, सबसे ज्यादा जोर देती है। कैसे? आपके बीच में वचन रखना शुरू कर रहा हूं और मैं जानता हूं कि इस वक्त में आप लोग जहां भी हैं, आप घर पर हैं, कुछ लोग ऑफिस में हैं, कुछ लोग नौकरी के जगह पर हैं, कुछ लोग शायद ट्रैवलिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है वीडियो ऑन नहीं कर सकते लेकिन हम ऑडियो से आपकी बातों को सुनेंगे। कुछ लोग बेड पे हैं क्योंकि उनका हेल्थ ठीक नहीं है। जैसे भी हैं आप लोग, कुछ लोग घर पर हैं क्योंकि उनकी फैमिली पूरी विश्वासी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग जो हैं ऑडियो के माध्यम से आप मुझे सुन रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूं आपके डेडिकेशन का, लेकिन मैं वापस कहता हूं कि बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये 6 खूबियों में सबसे पहला है जो बाइबल बहुत ज्यादा जोर देती है और वह है पवित्रता। मैं फिर पूछूंगा, क्या आप लोग तैयार हैं? जी, अगर आप लोग तैयार हैं तो अपना थंब बता दें ताकि मैं आपको देख सकूं तीसरे लैपटॉप से, और आप सभी को जी जी जी, एक एक व्यक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया, एक एक व्यक्ति जो जुड़ा है। मैं जानता हूं कि लगातार 3 दिन से परमेश्वर अद्भुत काम आपके जीवन में ऑलरेडी कर रहा है, और मुझे एहसास है कि जब 3 महीना खत्म हो जाएगा, आप में से बहुत सारे पत्रस बनकर, बहुत सारे पौलुस बनकर, और समीक्षा ने जैसे आज प्रार्थना में कहा कि प्रभु एस्तर दे, दबोरा दे, परमेश्वर के सेवक दे, ये 3 महीने के बाद एग्जैक्टली ऐसा ही निकलेंगे, ऐसा ही निकलेंगे। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। थैंक यू रेखा जी। या गॉड ब्लेस यू। वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। ओके, तो यहां से शुरू करते हैं। परमेश्वर पवित्र है, गॉड इज होली। पवित्रता जिसको बाइबल सबसे ज्यादा जोर देती है, और आपके बीच में वचन रख रहा हूं यशाया की किताब 6वां अध्याय वचन 1 से, द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 6 एंड वर्स 1। क्या लिखा है? देखिए, लिखा है जिस वर्ष उजिया राजा मरा। अब ये उजिया राजा जिसकी उम्र मात्र 16 साल की थी, और इसने परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की सेविकाई में खुद को समर्पित किया। और क्या क्या घटना इस व्यक्ति के साथ घटी मैं उसको अभी नहीं बता पाऊंगा, नहीं तो आगे का दिक्कत हो जाएगा। लेकिन लिखा है कि जिस वर्ष उजिया राजा मरा, लिखा है कि यशाया ने, वो कहता है उसकी भाषा में, वो कहता है कि मैंने, खुद ने यानी यशाया ने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। ये जो शब्द है कि मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। वचन 2, उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए स्वर्गदूत। फिर कहता है कि उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, हम सब मसीह लोग हैं। यूट्यूब के लोगों, आप भी ध्यान दीजिएगा, हम सब मसीह लोग हैं और हम विश्वास करते हैं एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं जिसको कहते हैं आत्मिक दुनिया, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और इसलिए तो पौलुस कहता है 2 कोरिन्थियन 5:17 में, वो कहता है कि जो मसीह में हैं वो नई सृष्टि है, हम सब नए लोग हैं। तो कौन सी भाषा ये है? आत्मिक दुनिया की। कौन सी चीजों की जिक्र कर रहा है? आत्मिक दुनिया की। परमेश्वर कैसे दिखता है? आत्मिक दृष्टि से कैसे समझना है? आत्मिक दृष्टि से तो कहता है कि ऐसा ऐसा स्वर्गदूत देखे जिसके 1 नहीं 2 नहीं 6 पंख हैं। क्या पॉसिबल है? जी हां, पॉसिबल है। और इसी का पैरेलल स्क्रिप्चर रेवलेशन में बताऊंगा जब मैं वहां पर अभी आऊंगा, ठीक है ना? तो लिखा है कि 2 से अपने मुंह को, चेहरे को ढांपे थे। क्यों? क्योंकि कहीं यशाया गलती ना कर बैठे कि जिसको मैं देख रहा हूं वो स्वर्गदूत है, जिसके चलते स्वर्गदूत ने कहा कि यशाया को धोखा ना हो जाए कि मैं परमेश्वर को देख रहा हूं या स्वर्गदूत को देख रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि बेटर है अपना मुंह ढांक लो, यशाया का फोकस सिर्फ परमेश्वर होना चाहिए। वाह, सी,
इसका मतलब क्या है? स्वर्गदूतों को अच्छे से पता है हम महिमा नहीं ले सकते। डैनियल राज महिमा नहीं लेता, या जितने अभी मसीह मंथन के प्रीचर्स हैं, जितने भी लैंग्वेज के हिसाब से, वो सभी जानते हैं हम महिमा नहीं ले सकते, क्योंकि महिमा के योग्य सिर्फ एक ही है, और वो है परमेश्वर। ओनली गॉड, दैट्स इट। हम सब बर्तन हैं, हम सब मट्टी के बर्तन हैं, हम सबको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। और इसके लिए मुझको, जितने लोग हैं प्रभु में 10%, जिनको मैं अप्रिशिएट करता हूं, सल्यूट करता हूं, ऐसे लोगों को अच्छे से पता है कि हम सबका यह सौभाग्य है कि हम उसकी सेवा कर रहे हैं, नहीं तो हमारा कुछ नहीं है साहब। तो लिखा है कि 2 पंखों से उन्होंने अपने मुंह को ढांपा और 2 से पांवों को ढांपा। अब प्रश्न उठता है पांव को क्यों? मेरा यह विषय नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं, क्योंकि ये ट्रेनिंग है, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग है, ठीक है ना। 2 से पांव क्यों? क्योंकि स्वर्गदूतों के पांव बहुत खूबसूरत होते हैं। वाह वापस कहता हूं कि स्वर्गदूतों के पांव बहुत खूबसूरत होते हैं, और उनको कहीं ऐसा ना हो कि यशाया ये कह बैठे कि ये कहीं परमेश्वर के तो पांव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ेंगे, ना चेहरा दिखाएंगे ना पांव दिखाएंगे, लेकिन सिर्फ उसको परमेश्वर को देखने दो, परमेश्वर की बात समझ आने दो। और लिखा है कि वो 2 से उड़ रहे थे। इसका मतलब है कि उनका फोकस खुद पर नहीं था, उनका फोकस सिर्फ एक ही था, और वो है यहोवा। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है। थैंक यू जो लोग ताली बजा रहे हैं, अप्रिशिएट करता हूं। गॉड ब्लेस यू। ना वचन 3 क्या कहता देखिए, लिखा है और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे। ओके, आपने मेरा माइक क्यों बंद कर दिया? अभी आया था, चलिए वापस आ गया मेरा आवाज। निर्जला जी, या गुड। ओके, वापस आते। कोई और कर रहा है शायद, या तो जिसको आपने को होस्ट बनाया। हाँ जी, वापस आते हैं। लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वचन 6, माफ करें वचन 3, लिखा है वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे। बहुत बहुत ध्यान से दीजिएगा, लिखा है कह नहीं रहे थे बल्कि पुकार कर कह रहे थे। लिखा है विद द लाउड वॉइस, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। क्यों? क्योंकि जो योग्य है, जो इसके योग्य है, यूट्यूब वालों आप भी सुने, लिखा है स्वर्गदूत चुपचाप नहीं चिल्ला रहे, कह रहे थे, धीमी आवाज में नहीं कह रहे थे, बल्कि लिखा है पुकार पुकार कर विद द लाउड वॉइस वो कह रहे थे। क्या कह रहे थे? लिखा है, यार इसको क्या प्रॉब्लम हो जाता है ये, जीसस। एक सेकंड दीजिएगा, उनको बोलो हाँ अपना क्या नाम है, कि किसी प्रकार का हलचल ना करें। 1 सेकंड दीजिए दोस्तों। गॉड मर्सी। आई होप आ गया। हाँ आ गया। ओके, आवाज ठीक है सबकी? निर्जला जी हाथ बता दीजिए। या थैंक यू। ओके, लिखा है वे एक दूसरे से, यहां पे आया, यहां पे नहीं आया ना यार। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसको क्या प्रॉब्लम होता है। ओके, अभी आ गया, या ओके वहां पे भी आ गया। ओके, वापस आते। मैं जानता हूं कि ये बहुत तगड़ा मैसेज होने वाला है, या बी रेडी। ओके, बिल्कुल तैयार रहें, किसी भी चीज से डिस्टर्ब ना होना, है ना। चलिए वापस आते। लिखा है एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे। अब प्रश्न उठता है क्या कह रहे थे? लिखा है सेनाओं का यहोवा। ये जो शब्द है ना, ये जीसस क्राइस्ट, गेट रेडी नाउ, ये यशाया का शब्द नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, ये यशाया का शब्द नहीं है। बहुत बारीकी से समझना होगा। ये स्वर्गदूतों का शब्द है, ये स्वर्गदूतों का स्टेटमेंट है, ये स्वर्गदूतों का डायलॉग है। ये यशाया कह रहा है क्योंकि उसने जो सुना है वो उसको लिख रहा है। लेकिन जब आज आप और मैं पढ़ रहे हैं तो यशाया का इंटरप्रेट नहीं पढ़ रहे हैं, हम वो स्वर्गदूतों का इंटरप्रेट पढ़ रहे हैं जो कहता है कि सेनाओं का यहोवा। मैंने ब्रैकेट किया क्यों? क्योंकि आपकी हिब्रू लैंग्वेज कहता है यहवे, यहवे। ये शब्द यहवे जिसमें
कौन कौन आ गया? मुस्लिम्स तुम लोग सुनो, जाकिर नाइक तुम भी सुनो, और ऐसे जितने जवा विटनेस है तुम भी सुनो, ओनली जीसस वालों तुम भी सुनो, माता यरूशलेम वाले तुम भी सुनो, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम बाइबल की कोई भी लाइन को पढ़ते हैं तो उसको ठीक से पढ़ना, ठीक से समझना, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना, कॉन्टेक्स्ट में समझना, जिसको 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15 में पौलुस कहता है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। परमेश्वर के वचन को ठीक से इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर क्यों इसको मैं इतना हाईलाइट कर रहा हूं कि सेनाओं का यहोवा, और यही डायलॉग इसको प्रकाशित वाक्य में जब जॉन देखता है यही परमेश्वर की जिक्र वहां पे भी होती है। लिखा है सेनाओं का यहोवा, जो कि हिब्रू ट्रांसलेशन कहता है यहवे। ये यहवे ये कौन है? ये यही यहवे है जो निर्गमन की किताब 4 अध्याय में, याद आ गया होगा आपको, उत्पत्ति की स्टडी में मैं बता चुका हूं कि परमेश्वर ने मूसा को जलती झाड़ी में, माफ करें निर्गमन 3 में, उसने जब दर्शन दिया था तो यही कहा था कि मैं हूं सो हूं ने भेजा है, जाके कह दे। ये मैं हूं सो हूं कौन है? ये मैं हूं सो हूं का अगला ट्रांसलेशन उसी निर्गमन के 3 और 4 अध्याय में कहता है जाकर कहो इस्राएलियों को कि यहोवा, जहोवा इंग्लिश ट्रांसलेशन, जहोवा हिब्रू ट्रांसलेशन यावे, और हिंदी ट्रांसलेशन है यहोवा ने भेजा। ये यहोवा कौन है? ये यहोवा है एलोहिम, ये आडोनाई नहीं है, ये यहोवा एलोहिम है, जिसमें ट्राइयून गॉड आता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। ये कैसे बोल सकते हैं कि एक गॉड है जबकि यीशु को नहीं गिनते, पवित्र आत्मा को नहीं गिनते? कैसे कर सकते हैं जबकि परमेश्वर के स्वर्गदूत पुकार पुकार कर कह रहे हैं? और ये 3 क्यों है अभी साबित हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों का ये जो दिमाग है ना नहीं चलता। ये 3 शब्द क्यों लिखा है? पवित्र पवित्र पवित्र, ये 3 बार क्यों? ये 3 बार क्यों? और ऐसा 3 बार लिखा है, एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे। और प्रकाशित वाक्य में मैं जब मैं आऊंगा अगला लाइन वही है, कहता है दिन रात कहते रहते हैं, कहते रहते हैं। क्या कहते रहते हैं? पवित्र पवित्र पवित्र। लिखा है इंग्लिश में होली होली होली। ऐसा क्यों? सेनाओं का यहोवा यहवे पवित्र है पवित्र है पवित्र है। ये किसकी लाइन है? ये स्वर्गदूतों की लाइन है। ये किसकी लाइन है? ये स्वर्गदूतों की लाइन है। ज़ूम में कितने लोग हैं? वाह, वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। मैं चाहता हूं, बहुत कुछ मसाला है आज, बहुत मसाला है आज, प्लीज इसको लीजिए आपके आत्मिक जीवन का। और फिर कहता हूं, घमंड की बात नहीं कह रहा हूं, ये घमंड की बात नहीं। यूट्यूब वालों आप भी सुनो, फिर कहता हूं मैं ऐसी मटीरियल, ऐसा आत्मिक खाना और ऐसा आत्मिक मन्ना लाता हूं जो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, किसी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, किसी गूगल पे नहीं मिलेगा। यह परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के किचन में, परमेश्वर के कुकर में पक कर आता है आपके लिए, जिसको पूरी रात बैठकर मैं तैयार करता हूं परमेश्वर की आत्मा की मदद से और आपको खिलाता हूं। अमेजिंग जीसस, अमेजिंग जीसस। देखिए क्या लिखा है, पवित्र पवित्र पवित्र। यहां ये नहीं गा रहे हैं ना प्रेम प्रेम प्रेम, ये यहां नहीं कह रहे हैं ना, माफ करे गाना नहीं कहना, ये यहां नहीं कह रहे हैं ना कि परमेश्वर शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। नो, ये क्या परमेश्वर पवित्र नहीं है? ऑफकोर्स है। माफ करे, क्या परमेश्वर प्रेमी नहीं है? ऑफकोर्स है। शक्तिमान नहीं है? ऑफकोर्स है। क्या परमेश्वर जीवित नहीं है? ऑफकोर्स है। लेकिन उनके मुंह से क्या शब्द निकल रहा है? पवित्र। उनके मुंह से क्या निकल रहा है? पवित्र। वर्शिप लीडर्स जो अभी मुझे सुन रहे होंगे, पंजाब के हो, गुजरात के हो, साउथ के हो, नॉर्थ के हो, ईस्ट के हो, वेस्ट के हो, अमेरिकन, अफ्रीकन, जापानीज, आप कहीं के भी हो, जब पुलपिट पे तुम खड़े होते हो तुमको पता होना चाहिए कि मैं किसकी गीत गा रहा हूं। म्यूजिशियंस, तुमको पता होना चाहिए कि तुम किसके लिए म्यूजिक बजा रहे हो। मुझ जैसे प्रचारक, बाइबल टीचर्स, ऑनलाइन या फेस टू फेस या चर्च में, मेगा चर्च, छोटा चर्च, देश या विदेश, आपको पता होना चाहिए कि जिस परमेश्वर के तुम बाइबल पकड़ते हो, जिस परमेश्वर के लिए तुम प्रचार के लिए माइक पकड़ते हो, पता होना बहुत जरूरी है कि वो पवित्र है, वो पवित्र है, मजाक नहीं है। ये परमेश्वर का सेवा करना खेल नहीं है। अगर अभी कुछ लोग सुन रहे हैं और आपको एहसास हो रहा है यस पास्टर डैनियल आपने बिल्कुल सही कहा है, मेरे साथ में कुछ गलत हो रहा है, मैं आपको अभी कहता हूं परमेश्वर का काम छोड़िए, जाके कोई दूसरा काम कर लीजिए। सीधी बात,
मैं फिर कहता हूं, माइक पकड़ते हो संडे को, लेकिन मंडे टू सैटरडे दारू की बोतल पकड़ते हो। परमेश्वर का काम छोड़ दीजिए और जाकर कोई दूसरा काम करिए। आप परमेश्वर के लिए माइक पकड़ते हो संडे को, लेकिन मंडे टू सैटरडे दूसरे हाथों से सिगरेट पकड़ते हो। आपको परमेश्वर का काम छोड़कर दूसरा कोई काम करना चाहिए। दूसरे हाथ से पैसा लेते हो, फिर उल्टी सीधी वीडियो देखते हो और परमेश्वर को संडे के दिन आकर पूरी पब्लिक को उल्लू बनाते हो, खुद को उल्लू बनाते हो। तुम्हारे पास्टर को या पास्टर चर्च को या प्रीचर चर्च को या प्रीचर खुद को धोखा दे रहा होता है कि देखो मैं कितना अच्छा सेवक हूं, लेकिन तुम्हारी गंदगी, तुम्हारा जीवन परमेश्वर बखूबी देख रहा है और कह रहा है कि तू दिखता कुछ है, करता कुछ है। फिर वापस आता हूं, परमेश्वर का काम करना मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। वंडरफुल जीसस। फिर से कहता हूं, आप मंडेज माफ करें, नेक्स्ट ट्यूसडे से आप नहीं जुड़ेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो मैं पैसे के लिए कर रहा हूं, ना किसी प्रकार का नाम के लिए कर रहा हूं। मैं आपके लिए आता हूं, आपके लिए आता हूं। पास्टर डैनियल, क्या आपकी मिनिस्ट्री है? ऑफ कोर्स। क्या आपकी फैमिली है? ऑफ कोर्स। क्या आपके पास दूसरा काम है? ऑफ कोर्स। लेकिन वो सब कुछ छोड़कर मैं आपके पास यहां पे क्या करता हूं, वो भी 4 दिन, और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करता हूं। मैं आपको फेसबुक के ऊपर दूसरे की पेज पे लाइव आता हुआ नहीं दिखूंगा, जबकि मुझे कॉल्स आते हैं कि पास्टर डैनियल आप हमारे पेज पे आके बात करो। नहीं दे रहा हूं डेट, नहीं दे रहा हूं डेट। पता है क्यों? क्योंकि जिसके चलते अगर मैं वहां डेट दे दूंगा ना, तो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज कर बैठूंगा, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज कर बैठूंगा। मैं फिर कहता हूं, आज का विषय, आज का दिन, चौथा दिन है इस टॉपिक का। आज आखिरी दिन है। किसका? गॉड का। आज ये आखिरी दिन है। मैंने इसलिए यूट्यूब पे, माफ करें, व्हाट्सएप पे क्लिप डाला था, बहुत जरूरी है। कितने लोग हैं? वंडरफुल जीसस जी। वापस आ रहा हूं, यूट्यूब वालों आप भी सुनिएगा। परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। यहोवे, यहोवे, यहोवे हिब्रू वर्ड है। नाउ प्रकाशित वाक्य 4:8 देखो क्या लिखा है। 4 प्राणियों के 6 पंख हैं। ये वही हैं, ये वही हैं। 4 प्राणियों के 6 पंख हैं। वे भीतर बाहर आंखों से भरे हुए हैं। रात दिन निरंतर ये कहते रहते हैं। क्योंकि कुछ ट्रांसलेशन में पूरा खुलासा है तो कुछ में नहीं है। यशायाह को जितना दिखाना था उतना दिखाया, जॉन को जितना दिखाना था उतना दिखाया है। तो यहां पर हम यही बात को लेकर चल रहे हैं। और क्या कहते देखो, लिखा है दिन रात। इसका मतलब क्या है? 24/7। इसका मतलब क्या है? एक बार, एक सेकंड, एक भी अंश के लिए ये ब्रेक नहीं लेते हैं। इनको दिन रात यही कहते रहते हैं। क्या कहते हैं? पवित्र, 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 सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। ये परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, ये किसकी बात हो रही है? ये वही यहोवे, ये वही यशु, ये वही पवित्र आत्मा, जिसको इसी प्रकाशित वाक्य के 4थे अध्याय में तीनों को एक साथ देखा गया है। परमेश्वर को सिंहासन पर, पवित्र आत्मा को 7 स्टिक या 7 कैंडल जिसको कहते हैं, और यीशु को मेमने के रूप में वध किया हुआ। यह दर्शन है और इसको कहते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। अपने 24 प्राचीनों ने अपने सर के मुकुट नीचे रख दिए और मुंह के बल गिरे और दंडवत करे। और यहां पर आजकल क्या चल रहा है? मैं थोड़ा चिढ़ गया हूं, मैं थोड़ा गुस्से में हूं। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता जिसके वो योग्य है, वैसी पवित्रता उसको नहीं मिल रही है। खूब नाचते हैं, कपड़ों का कोई ढंग नहीं है, किसी भी तरीके से नाच रहे होते हैं। चर्च में, कन्वेंशन में, कॉन्सर्ट में, मीटिंग्स में, मेगा चर्चेस में, लड़का और लड़की जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है, और ऊपर से कहते हैं उनका पास्टर कि परमेश्वर पवित्र है। तुम्हारा शब्द किधर है और तुम्हारी लैंग्वेज कहां है? मतलब तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज। ये कैसे पॉसिबल है? यही तो बातों को आपके बीच में रखना। अगर परमेश्वर पवित्र है तो आपका जीवन भी वैसा होना चाहिए। अगर परमेश्वर पवित्र है तो चर्च की डिसिप्लिन भी मेंटेन करो, चर्च की डिसिप्लिन भी मेंटेन करो। मजाक नहीं है ना, मजाक नहीं है। तुम चप्पल उतारते हो, कहते चर्च में चप्पल नहीं चलता। तुम जूते उतारते हो, कहते पुलपिट में जूते नहीं चलते। तुम कहते हो कि पास्टर ने सफेद कपड़ा पहनना चाहिए, तो तुम वहां चले जाते हो। पूछा क्यों? कहते पुलपिट पवित्र है। यार हद हो गई, पुलपिट कैसे पवित्र हो गया? पवित्र तो परमेश्वर है। अगर जूते उतारने का तुमको इतना शौक है, तुमको सफेद कपड़े पहनने का इतना शौक है, तो तुमको यह बात क्यों नहीं समझ में आती कि जिस परमेश्वर के लिए तुम जूते और कपड़े बदल रहे हो, वो परमेश्वर कितना पवित्र और उसके सामने कैसे आना चाहिए? या
या सोचिए, सोचिए किस परमेश्वर की हम महिमा कर रहे हैं, वो पवित्र है। मुझे अच्छा चीज क्या लगा पता है, ये पवित्रता के टॉपिक में, मैं जानता हूं कि मैं अभी फिलहाल एक ही टॉपिक पे हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जैसे चला रहा है चलने दीजिए, ठीक है ना। मुझे सबसे अच्छा चीज क्या लगा पता है, ये जो स्वर्गदूत है ना, दिन रात एक ही शब्द कहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। इसका मतलब क्या है, जो ऊपर परमेश्वर बैठा है वो पवित्र है, जो आपके अंदर बैठा है वो पवित्र है, जो आपके मीटिंग में आता है जाता है, और अभी हम जो बात कर रहे हैं ये अभी भी पवित्र है, ये अभी भी पवित्र है। आपके लैपटॉप में अभी आप मेरा प्रचार सुन रहे, किसी के फोन के माध्यम से आप मेरा प्रचार सुन रहे, अभी जूम का जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया है आप मेरा मैसेज सुन रहे, लेकिन उसी आपके फोन और लैपटॉप में आपका एक ऐसा वीडियो भी पड़ा होगा, मैं सबको दोष नहीं दे रहा हूं, आपके फोन के अंदर ऐसा भी वीडियो पड़ा होगा जो परमेश्वर के पवित्रता के बिल्कुल विरोध है। उसको कैसे रख लिया, वो वीडियो क्लिप कैसे रख ली आप, या वो वीडियो कैसे रख लिया, या फिर वो चिप कैसे रख लिया आपने जिसमें उल्टी सीधी और दुनिया भर की गंदगी पड़ी है, कैसे रख लिया, और फिर ऊपर से कहते हो परमेश्वर पवित्र है, फिर ऊपर से आपका संडे का प्रचार, ये सारी चीजें मैं दोनों जगह पे बात कर रहा हूं, यूट्यूब और जूम पर। अमेजिंग जीसस। सोच के देखिए, सोच के देखिए पवित्रता परमेश्वर की हम कैसे खराब करें, और अन्य जाति के लोग, उनको क्या लगता है पता है, अरे इनका परमेश्वर ऐसे ही है। देखिए क्या करूं, मेरे पास टाइम कम पड़ रहा है। फर्स्ट सेंचुरी के प्रीचर्स, मैं फिर कहता हूं बहुत ध्यान से सुनिए, फर्स्ट सेंचुरी के प्रीचर्स अगर 21st सेंचुरी में घुस गए ना, आप सभी प्रीचरों को, मैं खुद की भी गिनती कर रहा हूं, हम सभी प्रीचरों को वो डंडे से पिटाई करेंगे। पता है क्यों? वो कहेंगे कि कैसा परमेश्वर छोड़कर गए थे हम, कैसा परमेश्वर सौंप कर गए थे हम, कैसा प्रचार करके गए थे हम, और तुमने 21वीं सदी में जहां टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, जहां पे साइंस बढ़ गया है, जहां पे विज्ञान बढ़ गया है, जहां पे आपके पास में सारी सुविधाएं, लेकिन परमेश्वर की जो पवित्रता है उसको तुमने किस लेवल तक नीचे गिरा दिया। ऐसे खूब पिटाई करेंगे वो। अच्छे अच्छे बिशप की बात कर रहा हूं, अच्छे अच्छे रेवरेंड की बात कर रहा हूं, अपोस्टल, प्रॉफिट, सो कॉल्ड डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं, जो खुद को सो कॉल्ड कहते हैं, मैं उन सब की बात कर रहा हूं। पास्टर डैनियल, क्या आप उनका न्याय कर रहे हैं? जी नहीं, जो सच्चाई है वो पेश कर रहा हूं। अगर किसी को तकलीफ होती है तो रखो अपने पास। लिखा है पवित्र पवित्र परमेश्वर पवित्र है ना। भजन संहिता 22:3 क्या कहते हैं देखिए, परंतु हे तू जो इज़राइल के स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। ऐसा लिखने वाला भजनकार ये बातों को क्यों लिख पा रहा है? क्योंकि उसको पता था, भजन के लिखने वालों को पता था, दाऊद को पता था, जितने उस वक्त के थे उनको पता था, मूसा को पता था। मैं रखूंगा एक एक चीज आपके बीच में, रखूंगा एक एक चीज आपके बीच में। तो पवित्र है। निर्गमन की किताब उसका 15:11 क्या कहता है देखिए, लिखा है, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। यह है परमेश्वर हमारा, यह है परमेश्वर हमारा। यशाया 57:15 क्या कहता है देखो, लिखा है, सर्वोच्च और महान परमेश्वर जिसका नाम पवित्र है। आप कहते हैं यीशु है, परमेश्वर का वचन कहता है उसका नाम पवित्र है। आप कहते हैं यहोवा है, वचन कहता है उसका नाम पवित्र है। आप कहते हैं अदोनाय है, वो कहता है उसका नाम पवित्र है। वो कहता है, कुछ लोग कहते हैं वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर का दास कहता है नहीं, वो पवित्र है। चमत्कार बाद में, प्रेमी बाद में, आश्चर्यकरम बाद में, लेकिन पवित्रता पहले, पवित्रता पहले। अगर ये चीज आप समझ गए, जितने अभी मेरे साथ जुड़े, अगर हम ये चीज समझ गए, बाकी सब चीज समझ आ जाएगी। क्योंकि परमेश्वर की फर्स्ट क्वालिटी, परमेश्वर की पहली प्राथमिकता मनुष्य के जीवन में यही बात को साबित करना कि मैं पवित्र हूं। लिखा है जो अनंत काल तक जीवित है, यह परमेश्वर है। निर्गमन की किताब उसका 15:11 देखिए क्या लिखा है, लिखा है, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता। ओके, मैं इसको पढ़ चुका हूं, ये रिपीट आ गया, माफ करें। ओके, पहला सैमुएल 2:2 लिखा है, यहोवा के तुल्य कौन? यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं। मतलब ये कौन लड़का है जिसका नाम है सैमुएल, माफ करें, उसकी पत्नी, उसकी मां का नाम हन्ना, ये वो प्रार्थना कर रही है, ये वो सैमुएल जिसको भेजा गया है, वो कहते हैं यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं।
ये है परमेश्वर पवित्रता की बात कर रहा है ना। ये सारी चीजें मैंने आपके बीच में क्यों रखी? जितने भी प्रभु के साथ मसीह जीवन जीते, आपके लाइफ में कम से कम 6 बातें बताऊंगा आज, परमेश्वर की 6 खूबियां। मैंने इसलिए डाला था फाइनली, कौन है परमेश्वर, हु इज गॉड। ये है परमेश्वर जो कहता है मैं पवित्र हूं, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। एक और चीज बता देता हूं, अब शायद हो सकता है कि कुछ लोग को गुस्सा आए, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि मसीह मंथन के लोग मेरे साथ में कंटिन्यू ना करें, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि जो प्रीचर्स हैं मसीह मंथन के वो मेरे साथ आगे ना चले, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि ए लेवल के मेंबर्स जो अभी जुड़े हैं मेरे साथ कंटिन्यू ना करें, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ध्यान से सुनिए, अगर मुझे पता चला, यानी कि डैनियल राज को पता चला कि जो टीम, मतलब जो ग्रुप या टीम हमने बनाई है और उसमें ऐसी कोई भी एक्टिविटीज मसीह मंथन का मेंबर या मसीह मंथन का पास्टर या मसीह मंथन का प्रीचर या मसीह मंथन का लैंग्वेज का पेज का हेड ऐसा कोई एक्टिविटीज करता हुआ पाया गया, वो चाहे नशा हो, वो चाहे सिगरेट हो, वो चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या फिर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर हो, पैसे का लालच हो, या किसी भी प्रकार की चीजें हो, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं आपके साथ काम नहीं करूंगा, आपके साथ काम नहीं करूंगा जी, आपके साथ काम नहीं करूंगा। ये स्टेटमेंट को डाइजेस्ट करिए, मैं फिर कह रहा हूं आपके साथ काम नहीं करूंगा, ना आपके साथ काम करूंगा और ना ही मसीह मंथन में आपको काम करने दूंगा। हम किसी प्रकार का, जितनी बातें करी हैं, एक भी जगह पे हम किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और साथ ही साथ जितने लोग मुझे अभी YouTube पे देख रहे हैं, आप कम से कम 1 लाख क्या है 49 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 1,49,000 आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आप मुझे सुनते हैं और आपका जीवन ठीक नहीं है, मैं आप तक को कहता हूं मुझे अनसब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसों को खाना नहीं खिला सकता जो खाते तो हैं लेकिन उनका जीवन ठीक नहीं है। या और साथ ही साथ अभी जो कितने लोग हैं, ओके, कम से कम 490 लोग जो अभी जूम पर कनेक्ट हैं, आप सभी को भी कहना चाहता हूं, अगर आपका जीवन, अभी आप लोग बैठे हैं, आपके घर पे रम की बोतल, बियर की बोतल, विस्की की बोतल, तंबाकू का पैकेट, गुटखे का पैकेट, सिगरेट का पैकेट आप रखकर मेरे प्रचार को सुन रहे, मैं आपको कहना चाहता हूं स्ट्रेट अवे मंगलवार को नहीं कनेक्ट होना और डिसाइपलशिप व्हाट्सएप ग्रुप से खुद को एक्सिट कर लेना, क्योंकि सब बर्दाश्त है, परमेश्वर के पवित्रता के साथ कोई बर्दाश्त नहीं होगा।